हाफिज सईद के बेटे को 5,000 से भी कम वोट पड़े हैं। बुरी तरह से हाफिज सईद का बेटा चुनाव हार गया है। पाकिस्तान की आवाम ने आतंक को नकार दिया। हाफिज सईद के बेटे की बुरी हार हुई है। आपको बता दें, लाहौर NA 122 लड़ रहा था चुनाव। सरदार लतीफ खोसा ने तलहा को हरा दिया इस वक्त। तो देखें, वो कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ हैं, ऊपर वाला लिखता कुछ है। तो लिखा कुछ और गया था, वो जो होना था हो गया है कि इमरान खान के आशीर्वाद वाले जितने भी हैं वो लोग जीत रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर ठप्पा वप्पा था, साया था इमरान खान का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आगे निकलने चले रेस में। कि जो पाकिस्तान की आवाम है, आपके जो लोग हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि सारा वक्त कोई दूसरा हमको गाइड नहीं करेगा, हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से वो तंग आ चुके। ये वो जज्बा है जिसकी वजह से आज ये कौम इतनी पुरअज़्म है, इतनी यकजा है। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इबाम पैदा हो गए हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं। इसमें हाफिज सईद का जो बेटा है वो इलेक्शन में हार गया, उससे 5,000 से भी कम वोट मिले हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के आतंकी को इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए परमिशन देना वही गलत बात है। और लेकिन वो मतलब खड़ा रह गया, और लेकिन उसकी डिपॉजिट जब्त होने की नौबत आ गई थी। और इस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ने अच्छा किया है, 95 सीट्स उसको मिले हैं। दोस्तों, जिस देश की इलेक्शन में हाफिज सईद के जैसे आतंकी के बेटे को खड़ा रहने के लिए परमिशन मिलती है, उस देश का फ्यूचर मतलब क्या ही कहने यार। दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है और वो IMF की तरफ भीख मांगता फिर रहा है। IMF रहो, सऊदी रहो या फिर अमेरिका रहो, इनके तरफ इमदाद मांगते मांगते उसकी एड़ियाँ घिस गई है, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधरे। जिसकी फॉरेन पॉलिसी ही टेररिज्म हो, उस देश का मतलब बेड़ा गर्क होना निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला और अपने ओपोनेंट्स को शिकस्ते फाश दी। भाई, कैदी नंबर 804 ने सबका धड़न तख्ता कर दिया। अब हो ये रहा है कि मिठाइयां तो लोगों ने खा ली, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रुको जरा रुको, ठहरिए। इसकी वजह यह है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। अब हाफिज का हलवा पाकिस्तान में बड़ा ही मजेदार किस्म का एक हलवा मिलता है और लोग बहुत शौक से वो खाते हैं। तो उस हलवे को कहा जा रहा है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है कि जनाब वो एक और अच्छी मिठाई तैयार हो रही है, तो मिठाइयां आप ना खाइए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है। इस वक्त जो फरिश्ते हैं वो कैसे वोट डालते हैं, फरिश्तों के वोट डालने का टाइम आ गया है और फरिश्ते अपने वोट कास्ट करें। मैं तो सोच रही थी कि कोई तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचे कि फरिश्ते कैसे नजर आते हैं वोट कास्ट करते हुए, हमें पता चले। लेकिन जो PTI है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको हराने की, उनके वो तमाम रिजल्ट्स के जिसमें वो जीत चुके हैं उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको नहीं मिली, अब उनके रिजल्ट्स को बाकियों के बराबर या उनसे कम लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, ये तो हमें पहले ही पता था, ये कोई नई बात नहीं है, ये इसका अंदाजा था। आपको पता है कि पहला नतीजा, इलेक्शन का पहला रिजल्ट 10 घंटे के बाद अनाउंस हुआ है। आफ्टर 10 आवर्स पहला नतीजा अनाउंस किया गया, ऑफिशियली हम बात कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूं कि ये जो एक फजा बनी कि तो बड़ा मशहूर टर्म हो गया। देन आता है आपका जिसे बोलते हैं अभी 2024 में आ गए। 2024 में बेसिकली जो नवाज शरीफ है, जब वो उनके ऊपर बड़े केसेस बना दिए गए थे, फिर वो बाहर चले गए डील करके, जब अभी वो वापस आए हैं तो वापस आके उनके साथ जिस तरीके से पेश आया गया, उनको एक स्ट्रेट प्रोटोकॉल है हर तरफ से, जिसे कहते हैं ना प्रोटेक्शन, पैम्परिंग, हर चीज़। इसका हुआ कि लोग पहले नवाज शरीफ जो थे वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था, लोग उनको सपोर्ट करते थे। उस वक्त इमरान खान प्रो स्टैब्लिशमेंट था, सो लोग जो है इमरान खान के साथ खड़े थे। जब से नवाज शरीफ प्रो स्टैब्लिशमेंट हुए तो लोगों ने नवाज शरीफ को पसंद करना बंद कर दिया, और नवाज शरीफ जो कि एक नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर भी वो खामोश हो गए और उन्होंने वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स बंद कर दी, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो पाकिस्तान आए, उनके सारे केसेस खत्म हो गए और वो इलेक्शन लड़ने लगे। और अभी की पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक लाहौर और एक मानसेरा। मानसेरा से तो वो नवाज शरीफ इज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ही हैज लॉस्ट
मानसेरा से वो हार गए हैं। मानसेरा इज अ सिटी इन द खैबर पख्तूनख्वा, वो वहाँ से हार गए हैं। एंड देन लाहौर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके रिजल्ट के बारे में वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जेन्युइन नहीं है। इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ था और इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। ठीक है जी, इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव अगर मैं उसको सम अप करूं, एंटी वेस्ट था, एंटी यूएस था और रिलीजियस नैरेटिव था। ठीक है जी, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान खेलता रहा। और लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया और इतनी सिंपैथी दी कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उससे पहले 2021 में सब इमरान खान को गालियां दे रहे थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सारे लोग इमरान खान के साथ मिल गए। क्यों? सिंपैथी फैक्टर। देयर वाज नोबडी हु इज टॉकिंग अबाउट इमरान खान्स परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि उस बंदे ने प्रो रिलीजन, वो रियासत मदीना बनाना चाहता है, वो वेस्ट के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम इस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। ये तो था एक वो जो मैं आपको सेंट्रल चीज बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है। लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की और तब्दीली करने के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट्स में उनको वो जीतना शुरू हो गए। लेकिन स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंस नंबर 1 पे हैं। और जो कि खैबर पख्तूनख्वा से रिजल्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं, एक मरकज़ है, सूबे की सीटें मिला के और वो सारी इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आगे हैं। बाकी जो PMLN है नवाज शरीफ की वो नंबर 2 है और पीपल्स पार्टी नंबर 3 है। इट सीम्स के जो PMLN है इसके नंबर बढ़ेंगे और अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये नंबर आज शाम तक जो है वो क्लैरिटी होगी। और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं इमरान खान के, इनमें से वो तोड़ने की कोशिश करेंगे लोगों को अगले कुछ अरसे के अंदर। 3 दिन का मौका है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुनने में उम्मीद है कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स में से वो पीपल्स पार्टी या PMLN का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो स्टोरी समझने वाली है वो स्टोरी ये है कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन 2018 में भी उसके ऊपर था कि रिग था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त जब पार्लियामेंट बनी तो इमरान खान को कहा वेलकम टू द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नॉट इलेक्टेड, सिलेक्टेड। और तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के कैसे गुण गा रहा है। उनके लिए इमरान खान मतलब एक उनको मसीहा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि जो आतंक के आका है हाफिज़ सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, उसके बेटे को एक करारी हार मिली है। ये भारत के नज़रिए से अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो ऐसे आतंकी अगर पाकिस्तान में सत्ता में आएंगे तो भारत के खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ वो करते ही रहेंगे। वो आतंकवादी मतलब एक सांप की तरह है, वो भारत को डंक करते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।